महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। महाराज पृथु एक राजा थे। राजा तो ये तो सब निमित्त मात्र राजाएं हैं, एक माध्यम। राजा तो सबका ईश्वर ही है, जो हमारी आंखों के सामने ये संसार है, छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। अपने अपने देश का एक राजा होता है। ऐसे ही एक अपना ये देश है, शरीर अपना एक देश है, इसका कोई राजा है और वो राजा स्वयं है, आत्मा है, जीव है। जीव आत्मा का ही स्वरूप है, उसको ही आत्मा कहते हैं, उसको ही जीव कहते हैं। आत्मा अविनाशी है, ईश्वर का स्वरूप है। तो वो राजा रूपी जो आत्मा है वो अपनी प्रजा को ज्ञान दे रही है। राजा पृथु ने स्नेह पूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा और कहा, इस आत्मा ने, इस जीव ने अपनी प्रजा को, उनकी प्रजा क्या है इस संसार में, जो इधर बैठ जाओ बेटे, इधर साइड में बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। राजा पृथु ने स्नेहपूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा। वही राजा है जो अपनी प्रजा का हित करता हो, जो जन कल्याण के लिए राजा बना हो, जो स्नेह रखता हो, स्नेह माने प्रेम रखता हो अपने प्रजा के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए राजा बनाए जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने अपने इस देश के अंदर एक राजा बनाया है, वो है जीव। जीव अगर अपनी गृहस्थी को, अपने समाज को, अपने इस शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, नेत्र, कान, नाक, ये सब उनकी प्रजा है, राज्य है। तो जो राजा स्नेह रखता है, प्रेम रखता है अपनी प्रजा के प्रति, वही राजा कहलाता है। अन्यथा वो राजा कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। इसी तरह से जो ये जीव है, अगर इसके अंदर सद्गुण है, भाव भक्ति है, दया धर्म है, प्रेम भाव है, उच्च विचार है, सद्बुद्धि है, शुद्ध मन है, तो राजा बनने का अधिकारी है ये। नहीं तो ये राजा के पद से गिर जाता है, न्यून हो जाता है, सोच छोटी हो जाती है, दुर्भाग्यशाली हो जाता है। तो राजा में और प्रजा में यही अंतर है कि राजा दयालु होता है, स्नेह पूर्ण होता है, श्रेष्ठ होता है, उच्च विचार वाला होता है। तो सज्जनों, आपका कल्याण हो ऐसा जीव होना चाहिए। हर आदमी के शरीर के अंदर मन में, बुद्धि में, विचारों में या कर्म क्रियाओं में इस राजा की आज्ञा ही चलती है। इसकी ही प्रेरणा से ये शरीर चल रहा है, कर्म कर रहा है, मन बन रहा है, बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध है, ये सब जीव की प्रेरणा है, ये आत्मा की प्रेरणा है। उसकी प्रेरणा से ही हमारा ये जो संसार है, घर गृहस्थी है, ये चल रही है, रुक जाती है, अच्छी हो जाती है, खराब हो जाती है, आत्मा जीव की प्रेरणा से। तो जीव को बहुत ही शुद्ध, उच्च विचार वाला, कल्याणकारी घर का जो मालिक होता है, ये जीव ही होता है, आत्मा ही होती है, जो हमारे मस्तिष्क में प्रकाशवान है,
जो पूरे संसार को, शरीर को प्रकाश दे रहा है, वही आत्मा, वही जीव इस शरीर के अंदर जो मन है उसका, जो हमारे कर्म है उनका, सबका ये जीव आत्मा ही मालिक है, यही राजा है। जैसे एक देश का राजा होता है, लेकिन देश का राजा ये आत्मा कल्याणकारी होनी चाहिए, शुद्ध है तो कल्याणकारी है, इसके अंदर ऊंची सोच है, ऊंचे विचार हैं तो ये कल्याणकारी है। गिरने के बाद ये कल्याणकारी नहीं रहती है, खुद का ही कल्याण नहीं रहता। तो राजा पृथु ने स्नेह पूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा, कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो, आपका भला हो। यहां पर जो महानुभाव पधारे हैं, कृपया वे मेरी बात सुने। इस लोक में मुझे प्रजा ने अपना शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उनकी मर्यादा का मान रखने के लिए राजा बनाया है। ये आत्मा किस लिए है? अपने घर गृहस्थी की पूर्ति करने के लिए, अपने घर गृहस्थी में जो जीव हैं, जो संतान हैं या और संतानों की संतान है, इनकी देखभाल करने के लिए, इनकी आजीविका का ध्यान रखने के लिए, इनको श्रेष्ठ बनाने के लिए, इनको इनके अंदर सुधार लाने के लिए ये आत्मा घर का मालिक बनाया होता है। घर के अंदर मालिक, जो घर का मालिक है, जो इस मन का मालिक है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ये आत्मा ही घर का मालिक है। हमारा जो घर है वो मन है, मन ही तरह तरह की उत्पत्तियां कर लेता है, संतान की उत्पत्ति, संपत्ति की उत्पत्ति, धन की उत्पत्ति, बहुत सारी उत्पत्तियां इस मन से ही होती है। तो मन ही हमारा गृहस्थ है, मन ही हमारा घर है, इसका मालिक है जीव, इसका मालिक है आत्मा। तो राजा पृथु कह रहे हैं कि यहां पर जो महानुभाव पधारे हैं, कृपया वे मेरी बात सुने। इस लोक में मुझे प्रजा ने अपना शासन, उनकी रचना, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उनकी मर्यादा का मान रखने के लिए राजा बनाया है। अतः इसका पालन करने से मुझे दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। जो आत्मा आत्म स्वरूप जीव है, जो सच्चाई के साथ, जो अपने आत्म रूप में रह करके अपनी गृहस्थी को चलाता है, ऊंची सोच के अनुसार अपनी गृहस्थी को चलाता है, जो जीव अपने घर का ध्यान रखता है, जो बुराइयों को अपने घर से दूर फेंकता है ज्ञान से, बस वही राजा कहलाता है। उसे ही दिव्य लोगों की, दिव्य यानी उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नरक में जाता है। जो घर का मालिक अपने घर का ध्यान नहीं रखता है, वो निश्चय ही नरक में जाता है, वो राजा बनने का, घर का मालिक बनने का अधिकारी नहीं होता है। बोलो सच्ची बात है। वो घर का मालिक अगर अपने घर का, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता है, अगर उनका पालन पोषण करने में वो सक्षम नहीं है, तो वो दिव्य लोगों का अधिकारी नहीं होता है, बढ़ाई का अधिकारी नहीं होता है, मान सम्मान का अधिकारी नहीं होता है। उसके कर्मों से, उसकी सोच की न्यूनता से वो नरक में जाता है, वो नरक का अधिकारी होता है। नरक किसको कहते हैं? जीते जी कष्ट झेलना, जीते जी बुराई के साथ रहना, बुराई के साथ जीवन यापन करना, यही उसके जीते जी नरक है। जो जीव न्यून हो जाता है, अब वो जीव न्यून क्यों हो गया है? विकारों में, गलतियों के साथ जुड़ा हुआ है, विकारों के साथ जुड़ा हुआ है, बुराइयों के साथ जुड़ा हुआ है, गंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। वो, उसका खान पीन ठीक नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, उस राजा की, उस जीव की, उस आत्मा की इस संसार में संगति ठीक नहीं है। इसलिए उस संगति के प्रभाव से, गंदगी से राजा अपने पद से कैसे गिर जाता है? घर का मालिक अपने पद से कैसे गिर जाता है? अपनी संगति से, अपने खान पीन से, अपने कर्मों में अधर्म से, अपने पद से गिर जाता है, न्यून हो जाता है, छोटी सोच हो जाती है, गंदगी, मन में गंदगी
धारण करने से जीव न्यून हो जाता है, आत्मा न्यून हो जाती है, घर का मालिक गिर जाता है, छोटी सोच हो जाती है, वो नरक का अधिकारी, कष्टों का अधिकारी, दुखों का अधिकारी, दंड का अधिकारी बन जाता है। वही जीव, वही घर का मालिक, जब उसके पास नियम नहीं रहते हैं, जब उसके पास धर्म नहीं रहता है, जब वो अपनी गृहस्थी के विषय में नहीं सोचता है, जब वो अच्छे कर्म नहीं करता है, दिव्य कर्म नहीं करता है, जब वो पूजा पाठ या अपने नियम धर्म से जीवन यापन नहीं करता, अपने मन को नियम में बांधकर नहीं रखता है, तब तक वो आत्मा नहीं रह सकता, शासन नहीं चला सकता, राजा नहीं रह सकता, आत्मा नहीं रह सकती, न्यून हो जाती है, गिर जाती है। तो कृपया वे मेरी बात सुने, इस लोक में मुझे प्रजा ने अपना शासक बनाया है, मेरी उपस्थिति में उनकी रक्षा करना, उनकी जीविका का प्रबंध करना तथा उनकी मर्यादा का मान रखने के लिए मुझे राजा बनाया है, मालिक बनाया है। घर का मालिक किस लिए बनाया जाता है? कि वो अपने घर की मर्यादा का ध्यान रखे। घर क्या है? स्त्री। घर की स्त्री की मर्यादा का ध्यान रखे कौन? घर का मालिक। कहीं बुराई उसके घर की इज्जत ना ले जाए। बुराई चारों तरफ फैली रहती है, कदम कदम पर बुराइयां हैं, वो बुराइयां उस घर की इज्जत लूट ले जाती हैं। घर की अगर घर का राजा लापरवाह हो जाए, तो घर का मालिक लापरवाही हो जाए, घर का मालिक अगर कुसंगति या बुराई के साथ जुड़ जाता है, तो उसके घर की लाज अवश्य लूटती है, कोई नहीं बचा सकता। अगर घर का मालिक, अगर घर का राजा, अगर जीव आत्मा लापरवाह हो जाए, असावधान हो जाए, अगर वो बुराई के साथ जुड़ गया, उसके पास अगर नियम नहीं रहे, अगर उसके पास धर्म नहीं रहे, अगर उसके पास अच्छी संगति नहीं रही, अगर उसका खान पीन ठीक नहीं रहा, अगर वो भगवान का ध्यान भजन नहीं करता है, तो उसके घर की लाज अवश्य लुटती है, उसके घर में इज्जत नहीं रहेगी। इज्जत माने उसके घर में इज्जत का मतलब अच्छाई, सच्चाई, शुद्धि, उसका घर नहीं चलेगा। उसके घर में ब्रह्म की जो शक्ति है, राजा की जो स्त्री है, वो लक्ष्मी नहीं रहेगी, उसकी तो इज्जत लुट गई। अगर घर का मालिक लापरवाह हो गया, तो उसके घर की लक्ष्मी लुट जाती है, चली जाती है, तो फिर उसके घर की गृहस्थी नहीं चलेगी। बगैर लक्ष्मी के गृहस्थी नहीं चलती है। लक्ष्मी तो वहां वास करती है जहां घर का मालिक सावधान होता है, धर्मी होता है, आत्मस्वरूप होता है, ऊंची सोच वाला होता है, तो घर में लक्ष्मी ठहरती है। अन्यथा लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी चली गई तो घर गृहस्थ चलने मुश्किल हो जाती है। क्या समझ रहे हो? कर्मों का खेल है सारा, कर्मों का, मन का और सोच का खेल है। सोच, ऊंची सोच ऊंचा राजा, छोटी सोच गिरा हुआ राजा। घर का मालिक ऊंची सोच वाला होता है, तो वो राजा के समान ही होता है। और जो छोटी गिरी हुई सोच वाला होता है, जो विषय विकारों में लिप्त होता है, गंदगी में लिप्त होता है, वो जीते जी मरे हुए के समान ही होता है। उसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सक्षम ही नहीं होता अपनी गृहस्थी को चलाने का, बल्कि गृहस्थी को परेशान करेगा। गिरी सोच वाला घर का मालिक घर को, गृहस्थी को और परेशान करेगा, दुखी करेगा, दारू पी के दुखी करेगा, घर में गंदगी लेके आएगा, लक्ष्मी नहीं रुकेगी, तो बच्चों को खाना भी नहीं मिलेगा। बगैर घर में नियम धर्म की लक्ष्मी नहीं ठहरती है। घर में नियम धर्म ही गृहस्थी का पालन पोषण कराते हैं। सब कुछ करने वाला तो राजा है, आत्मा है, सब कुछ करने वाली तो आत्मा है। जब आत्मा ही नहीं रहेगी, तो घर में पालन पोषण कैसे होगा? आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है, तो परमात्मा हर एक जीव में उपस्थित है, वही पालन पोषण करती है, वही उसके घर में धन, संपत्ति, सुख, शांति, संतोष लेके आती है, आत्मा। लेकिन आत्मा तो शुद्ध है, सत्य है, परमात्मा का रूप है, लेकिन
आदमी इतना गिर जाता है कि उस शुद्धि को, उस अच्छाई को, उस सच्चाई को, उस परमात्मा को, उसके रूप को अपने अंदर रहने ही नहीं देता है। फिर कैसा रूप आ जाता है उसका? सांसारिक रूप, सांसारिक विषय विकारों के साथ जुड़ करके मन को ही ईश्वर, इस शरीर को ही ईश्वर मान लेता है। इसमें इतना लिप्त हो जाता है, गंदगी में इतना लिप्त हो जाता है, विषय विकारों में इतना लिप्त हो जाता है, बुराइयों में इतना लिप्त हो जाता है कि आत्मा के लिए नियम धर्म रहते ही नहीं है, मर्यादा रहती ही नहीं है। वो मजबूर हो जाता है, कहां जाऊं? सोच ऊपर उठती नहीं है, सोच आगे चलती नहीं है, कहां जाऊं? कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, कोई उसका मान नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा। जिसके पास ऊंचाई नहीं है, आत्म नहीं है, सत नहीं है, उसका अपने आप ही सम्मान घट जाएगा, अपने आप ही सम्मान घट जाता है। सम्मान तो आत्मा का होता है, आदर तो आत्मा का होता है। आत्मा ही सक्षम होती है, आत्मा ही घर चलाती है, आत्मा ही रक्षा कर सकती है, आत्मा ही घर की इज्जत बचा सकती है। आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही सर्वशक्तिमान है, उससे ही ये सृष्टि चल रही है, आत्मा से। माने ये जो ब्रह्मांड है, जो ये शरीर है, जो हमारा घर गृहस्थी एक ये ब्रह्मांड रूप है, ये आत्मा से चलती है। और अनात्मा, जी में पाप अधर्म कभी गृहस्थी को नहीं चला सकते। जी में अगर अधर्म पाप आ जाए, राजा में अधर्म और पाप आ जाए, घर के मालिक में अधर्म और पाप आ जाए, वो गृहस्थी को नहीं चला सकता। इसलिए राजा वही है जो अपनी प्रजा का कल्याण चाहता हो, जो अपने घर गृहस्थी का कल्याण चाहता हो, वही राजा कहलाता है। अन्यथा घर का मालिक राजा नहीं बन सकता, फुटपाथ पे आ जाता है, भीख मांगने लगता है, वो राजा हो गया क्या? वो तो भिखारी हो गया। क्यों हुआ वो भिखारी? अपने कर्मों के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने जी के अनुसार। जी गंदगी में फंसा हुआ है, इसलिए भिखारी बन गया, दर दर की ठोकरें खाने लगा। तो इसका पालन करने से मुझे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, इस जीव को सत्यलोक की प्राप्ति, चंद्रलोक की प्राप्ति, विष्णु लोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति। भाई ये दिव्य लोक है, दिव्य, जिनमें सच्चाई है, जिनमें आनंद है, जिनमें परमात्मा वास करता है, ये वो लोक है। तो इन लोगों की प्राप्ति उसी राजा को होती है, उसी घर के मालिक को होती है जो अपनी प्रजा का कल्याण चाहता है। अन्यथा नरक मिलता है उसको, नरक मिलता है। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर, जो राजा, जो घर का मालिक अपने बच्चों को सही रास्ता न दिखाकर, नियम धर्म में न ढालकर बुराई में ढाल दे, है? तो क्या वो इज्जत पाने का अधिकारी रह जाएगा? क्या वो घर का मालिक बनने का अधिकारी रह जाएगा? नहीं रह सकता। ऐसे ही राजा की बात है, क्या वो राजा बनने का अधिकारी रह जाएगा? नहीं रहेगा। क्या ये आत्मा सुख पाने का, आनंद पाने की अधिकारी रह जाएगी? जो अपने घर गृहस्थी को नहीं चला पा रहा है, जो अपने बच्चों को सही रास्ता, सही दिशा नहीं दिखा पा रहा है, ज्ञान नहीं दे पा रहा है, उन्हें नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या उनसे वो इज्जत पाएगा? नहीं पाएगा। तो जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है, ये इच्छा रखता है कि कमा के लाओ हमें खिलाओ, कमा के लाओ हमें खिलाओ, वो पराधीन होता है। वो घर का मालिक, वो बाप, वो माँ बाप पराधीन होते हैं। पराधीन सपने हूं सुख नहीं, क्या? पराधीन सपने हूं सुख नहीं। जो माँ बाप संतान से कर वसूल करने की इच्छा रखता है, कर वसूल करने की, वो राजा, राजा कहलाने का, वो घर का मालिक, घर का मालिक कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। जो अपने बच्चों को सही राह न दिखा सके, अपनी स्त्री को, अपने घर को न चला सके, अपनी स्त्री को सही शिक्षा न दे सके, अपनी स्त्री को नियम धर्म में न ढाल सके। अरे स्त्री नियम धर्म कहां से करेगी जब आत्मा ही उसको नियम नहीं देगी, जब आत्मा ही उसको सच्चाई सत्य नहीं देगा, तो फिर वो नियम धर्म कहां से करेगी? जब आत्मा ही उसके विषय विकारों में फंस गया है, तो फिर वो भी अशुद्ध हो गई। अशुद्ध होगी तो वो नियम धर्म नहीं करेगी, उसके नियम धर्म तो खत्म कर दिए।
उसका लक्ष्मी स्वभाव तो खत्म कर दिया। पुरुष ने, आत्मा ने, जब आत्मा विकारों में फंस गया, जब जीव विकारों में फंस जाता है, तो स्त्री की जो गुणवत्ता है, जो उसके अंदर सच्चाई है, सत्य है, उसे नष्ट कर देता है। वो अभागन बन जाती है। वो स्त्री जिसके पास सत्य नहीं है, अभागन बन जाती है। अभागन कैसे? कि जो उसका पति है वही उसका भाग है। वो विषय विकारों में लिप्त होकर के अभागा बन गया, भाग्यशाली नहीं रहा। ऊंची सोच वाला पति ही, विषय विकारों से मुक्त पति ही भाग्यशाली होता है। जो मिलता है भाग्य से ही तो मिलता है, कहते नहीं, जो मिलता है भाग्य से मिलता है। और भाग्य देने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा ही भाग्य, आत्मा ही ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है, सत्य है। अब आदमी विषय विकारों में गिर जाता है तो आत्मा कहाँ रहती है? सच्चाई नहीं रहती है। वो झूठा होकर के गिर जाता है, अभागा हो जाता है। तो वो अभागा स्त्री को भी अभागा बना देता है, जिससे कि वो लक्ष्मी न रह करके दरिद्र बन जाती है। देने वाली तो प्रकृति है, प्रकृति ही तो स्त्री है, स्त्री प्रकृति होती है। यही दुर्गा माँ होती है, लक्ष्मी होती है तो दुर्गा माँ होती है। अब वो है तो उसके अंदर सत्शक्ति है, घर को चलाने की, बच्चों को पालने की, सब कुछ देने की, धन देने की, संपत्ति देने की शक्ति तो स्त्री के पास होती है। अब सत्य तो उसका लुट गया, सत्य तो उसका लुट गया। अब वो बेचारी पराधीन हो गई, अभागन बन गई। अब वो कहाँ जाए? अब कहाँ जाए वो? अब तो वो मजबूर हो गई। अगर उसके पास सत्य होता तो वो तो बैठी खा लेती, वो तो दुनिया को भी और खिला देती, वो तो दुनिया को भी खिला देती। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं रहा, अभागन बन गई। किसने बना दिया अभागन? किसने बनाया? घर के मालिक ने। वो झूठा हो गया, वो विषय विकारों में लिप्त हो गया, दारू पीना शुरू कर दिया, अंडा खाना शुरू कर दिया, मीट खाना शुरू कर दिया, कुसंगति में बैठना शुरू कर दिया और पर स्त्रियों को तकना शुरू कर दिया। गिर गया, भाग से गिर गया, आत्मा से गिर गया। कहां से गिर जाता है? आत्मा से। झूठा हो जाता है, सच्चे से झूठा हो जाता है। झूठा ईश्वर तो झूठा नहीं है, आत्मा तो झूठी नहीं है। अब ये झूठा कौन है? ये झूठा आदमी है, ये जीव सांसारिक जीव हो गया। अब यही तो पराधीन है, इसके पास ही तो पराधीनता है। अब ये किस किस के पराधीन हो जाएगा? विषय विकारों के, क्रोध के, लोभ के, मद के, अहंकार में। अब मैं आ जाएगी इसमें। है कुछ नहीं इसके पास, इसके कर्मों ने, इसकी सोच ने इसके पास कुछ छोड़ा ही नहीं। फिर भी मैं हूं, घर का मालिक हूं, तेरा मालिक हूं, बच्चों का मालिक हूं, मैं बाप हूं। फिर भी मैं आ गई। ये मैं आती ही जब है जब उसके पास कुछ नहीं रहता है, खाली अपनी इज्जत बचाने के लिए, खाली अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मैं हूं, जबकि वो कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं रहा, वो झूठी शान दिखा रहा है। सच्चाई जिसके पास होती है वही बाप कहलाने का अधिकारी होता है, वही घर गृहस्थी को चला सकता है, वही घर की इज्जत रख सकता है, मर्यादा रख सकता है, स्त्री की मर्यादा को रख सकता है। अन्यथा स्त्री भी पराधीन हो गई, अभागन हो गई। और पुरुष तो जो है झूठा हो ही गया, उसके पास भी कुछ नहीं रहा। तो वो प्रजा से कर वसूल करने की इच्छा रखेगा, माने कि अपनी संतान से कर वसूल, भाई तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो। उसमें स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अरे अगर जीव में आत्म स्वरूप हो तो आत्मा तो पूरे संसार को खिला रही है, वो तो सक्षम है। अब ये पराधीनता आने पर जीव में, अब उसका मन कैसा हो जाएगा? भटक जाएगा, मन भटकाएगा। अब इसको कहने के लिए बच्चों से ही कर वसूल करो, भाई हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमें लाओ भाई खाने को दो, हमें लाओ भाई रहने को दो, हमें भाई कपड़े पहनाओ। अरे तुम किस लिए हो? माँ बाप किस लिए? अपनी आत्मा को रखाओ, सावधान रहो बुराई से, अपनी बुराई को अपने घर में मत घुसने दो। ये तुम्हारी सगी नहीं है, ये तुम्हारी मित्र नहीं है, ये तुम्हारे सगे संबंधी नहीं, ये दानव है। सोच रहे क्या है? ये बुराइयां दानव होती हैं, इन्हें कभी घर में नहीं घुसने देना चाहिए। जीव को सावधान रहना चाहिए।
भगवान की शरण में रहना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए, ऐसे नियम धर्म अपनाने चाहिए। जल्दी उठो। अब देख लो ना गुरुजी सुबह के लगे हुए हैं, सुबह के लगे हुए हैं, किस टाइम के लगे हुए हैं। 3 बजे उठ गए थे, 3 बजे से कै बजे गद्दी पे आए हैं। अब टाइम देख लो। किस लिए? अपनी आत्मा को रखाने के लिए, अपनी आत्मा को रखाने के लिए। कोई किसी कोने से गंदगी ना घुस जाए, किसी कोने से गंदगी ना घुस जाए। सारे काम, अगर तुमने अपने घर के सारे काम निपटा लिए, कोई काम शेष नहीं है। नहीं नहीं, पैर आसन लगो। अगर तुमने अपने घर के सारे काम निपटा लिए तो तुम्हारा मन स्वतंत्र रहेगा, शुद्ध रहेगा। मन शुद्ध रहेगा तो जी स्वतंत्र रहेगा। अगर तुम्हारा मन ही काम शेष नहीं, काम पूरे नहीं हुए, काम अधूरे पड़े हैं, अभी झाड़ू लगने को पड़ी है, अभी पोंछा लगने को पड़ा है, अभी कपड़े धुलने को पड़े हैं, अभी बच्चे नहाने को पड़े हैं, अभी और बहुत सारी बातें हैं, तो मन भटकता रहेगा। बोलो भटकता रहेगा। तो मन जब तक भटकता रहेगा तब तक जी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मन भटकता रहेगा आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, जी असावधान हो जाएगा। इसलिए जीव को अपनी आत्मा में रहने के लिए बड़े सावधान रहने की जरूरत है। घर का मालिक बनने के लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। अगर वो मन को साध गया, अगर मन में उसकी में खुशी है, अगर मन में शुद्धता है, तब तो जी शुद्ध है, सावधान है। और मन अभी कहीं ना कहीं भटक रहा है। अब ये जैसे बेचारी, ये इसका मन भटक रहा है, इसका मन भटक रहा है। ये भी तो कोई किसी का घर है, गृहिणी है, ये भी तो स्त्री है। जिसके घर में स्त्री का मन भटकता है, जिसका घर भटकता है, जिसका घर अभी सही माने में, सही स्थिति में नहीं है, वो घर पराधीन हो जाता है, वो घर बुराइयों का घर बन जाता है, वो घर गंदा हो जाता है। भाई ये तो दिन रोज निकलते हैं, सूर्य तो रोज निकलता है, तो ये तो रोज के नित्य प्रतिदिन के कर्म है। तो तुम अगर नित्य प्रतिदिन सावधान हो तो तुम आत्मा हो। और अगर तुमने नित्य प्रतिदिन किसी भी दिन तुमने गलती कर दी तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। अगर तुमने 1 मिनट के लिए भी गलती कर दी तो 1 मिनट का दंड भी भोगना पड़ेगा। ये ऐसा जीवन है, ये ऐसा ब्रह्मांड घर गृहस्थी है, कर्म प्रधान है। अगर तुम सावधानी से कर्म करके जी रहे हो तो सुखी रहोगे, निरोग रहोगे, धन संपत्ति रहेगी। और भाई तुम गलती के साथ असावधान होकर के अपनी घर गृहस्थी में जी रहे हो तो कदम कदम पर मुश्किल आएंगी और तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता, काम छूट जाएगा, काम नहीं रहेगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब तुम न्यून हो गए, जब तुम पराधीन हो गए तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। हाथ में तो उसके में ही है जो इसमें पहले से था, वही रहता है। भले चाहे तुम कितने गिर जाओ, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो रहता है। कौन? ईश्वर, परमात्मा रहता है। वो तुम्हें तुम्हारे असावधानी का दंड देता रहता है। कभी दरिद्र हो गया, कभी खाने को नहीं रहा, कभी धन नहीं रहा, कभी घर नहीं रहा, कभी रोगी हो गया, कभी दोषी बन गया, कभी कहीं अपमान हो गया, कभी हानि हो गई, कहीं जेब कट गई। ये कर्मों के दंड है, ये है कर्मों के दंड। अगर रोज तुमने अपने आप को सावधान करने के लिए नियम धर्म नहीं अपनाए, नियम धर्म नहीं अपनाए, तो तुम गलती करोगे, और गलती करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। ये रोज का नियम है, नित्य प्रतिदिन का नियम है। इसलिए अपनी आत्मा में सावधान रहने के लिए, जी को सावधान करने के लिए, अपने मन को शुद्ध रखने के लिए नित्य प्रतिदिन सावधान रहो। जल्दी उठो, शौच जाओ, स्नान करो, घर की साफ सफाई करो, कपड़ों की साफ सफाई करो, बच्चों की साफ सफाई करो। और अभी रसोई में मत जाना, पहले भगवान की धूप बत्ती और दीपक जलाओ, पहले भगवान की शरण में जाओ, फिर उसके बाद तुम रसोई में जाओ, चाय बनाओ, चाय पियो, बच्चों को पिलाओ, मालिक को टिफिन बना करके काम पे भेजो। अगर उसकी ड्यूटी 7 बजे है तो ऐसे टाइम से उठो कि तुम अपना ये सारा पहले नित्य प्रतिदिन का काम करके ईश्वर को
प्रसन्न कर सको, ईश्वर को प्रसन्न, अपनी आत्मा में सावधानी ला सको, अपने जीवन में सावधानी ला सको। ऐसे उठो, उठ करके पहले अपनी आत्मा की शरण में जाओ, पहले अपने भगवान की शरण में जाओ, पहले सावधान हो जाओ कर्म करने के लिए, तब कर्म करो। अब गंदगी अवस्था में ही रसोई में चले गए तो ना तो उसमें अन्नपूर्णा देवी शक्ति रहेगी। अब रसोई खाली हो गई, गंदगी में जाने से रसोई खाली होगी, अब उसमें अन्न कहां से आएगा? कितनी मेहनत कर लेना, पूर्ति नहीं पड़ेगी। कभी सब्जी नहीं तो कभी रोटी नहीं तो कभी मिर्च नहीं तो कभी कुछ नहीं। अन्नपूर्णा, रसोई में जब जाओ पहले सावधान हो जाओ, सावधान होकर के रसोई में जाकर के पहले अन्नपूर्णा को नमस्कार करो, प्रणाम करो, और तब चाय बनाओ, पियो, पिलाओ, बच्चों को पिलाओ, दूध पिलाओ। रसोई भरी रहेगी, खाली नहीं होगी रसोई, रसोई खाली नहीं होगी, क्योंकि तुमने अन्नपूर्णा को खुश कर रखा है। नियम धर्म से रसोई में घुसते हो, वही है प्रकृति, वही है लक्ष्मी, वही है दुर्गा माँ, वो उसमें ही तो शक्ति है। वो अपनी संतान को भूखा नहीं रहने देती है। माँ जगदम्बा जो रसोई में वास करती है, जो हमारे मन में वास करती है, अगर ये खुश है, अगर हमारा मन खुश है, अगर हमारी रसोई खुश है, लेकिन कब खुश होगी? जब तुम आत्मस्वरूप होगे, जब तुम सावधान होगे, जब तुम नियम धर्म के साथ होगे। पहले तुम भगवान की शरण में जाके आए हो, आत्मा को प्राप्त करके आए हो, तब तुम्हारे घर में लक्ष्मी रुकेगी, दुर्गा माँ रुकेगी, तुम्हारी रसोई पवित्र रहेगी, तब तुम्हारे घर में देवता वास करेंगे, तब तुम्हारे घर में वैष्णवता रहेगी। प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, अंडा मत आने दो, मीट मत आने दो, दारू मत आने दो अपने घर के अंदर। ये आ गया तो लक्ष्मी चली जाएगी। इन बातों का ध्यान जो रखता है अपने घर में, वही राजा कहलाता है, वही अपनी घर गृहस्थी को चला पाता है, अन्यथा नहीं चला पाता। तो हम यहाँ देखो बात आगे क्या करें। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उनसे कर वसूल करता है, वह पाप का भागी होकर सभी प्रकार के ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। जो घर का मालिक पराधीन होकर के फिर दूसरों की बाट जो होता है, दूसरों से कर वसूल करता है, छीना झपटी करता है, वो सारे ऐश्वर्यों से हाथ धो बैठता है, सुख से, शांति से, सबसे हाथ धो बैठेगा, धन से, संपत्ति से, सबसे हाथ। ऐसी लालसा तो जब ही आती है जब जी गिर जाता है। ऐसी लालसा कब आती है? जब जी गिर जाता है। जी किससे गिरा? मन से गिरा। मन कहां से गिरा? बुराइयों से गिरा। मन बुराइयों से गिरता है। अब ये मन कहां से बुराई लेके आता है? ज्ञानेंद्रियों से। दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुंह, जीव, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियों ने चाला काट दिया। आंखों ने गंदगी ग्रहण की, कानों ने गंदगी ग्रहण की, जीव ने चट्टो पड़ गई, शरीर विषय विकारों में चला गया। बस ये मन को गंदा बना देते हैं, जी पराधीन हो जाता है, न्यून हो जाता है, और बस गया काम से। अरे तो अब इनको सावधान रखो, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने शरीर को सावधान रखो, पवित्र रखो। मन चंगा तो खटोटी में गंगा। तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा मन पवित्र है, तो तुम्हारे घर में किसी बात की कमी नहीं आएगी। तुम राजा के राजा हो, राजा के राजा हो। कितना अंतर हो गया आज के लोगों के जीने में और सच्चाई में। सच्चाई कहती है मेरे अनुसार जियो, कोई टोटा नहीं होगा। बुराई कहती है कि तू जा भाड़ में, सब देखा जाएगा, हम तो भूखे रह लेंगे। आदमी बुराई में लिप्त हो जाता है, इसे ही अपना जीवन मान लेता है और दर दर की ठोकरें खाता रहता है। सच्चाई को त्याग के रख दे, खुंटी पे टांग देता है, सच्चाई को, नियम धर्म को, सच्चाई को भूल जाता है और अज्ञानी बनकर के दुख झेलता रहता है। तो वह पाप का भागी होकर सभी प्रकार के ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रजाजन, आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए पार्श्विक द्वेष भाव छोड़कर हृदय से प्रभु श्री हरि के निष्काम भाव से भक्ति करो। अब घर का मालिक बच्चों को यही समझाए, बच्चों तुम भी जल्दी उठो, शौच जाओ, स्नान करो और हमारी तरह तुम भी भगवान की शरण में जाओ, सावधान होने के लिए, अपनी आत्मा में लौटने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक जब कितने प्रकार की गंदगियां तुम्हारे मन में आती है, न्यूनता आती है, गलतियां करते हो, जी असावधान हो जाता है। सुबह भी भगवान की शरण में जाओ, शाम को भी भगवान की शरण में जाओ, दोनों टाइम
भगवान की शरण में जाना चाहिए। रात को नींद तभी अच्छी आएगी जब तुम पहले भगवान की शरण में चले जाओगे। सुबह से लेकर शाम तक तुम अपने आप को तभी बचा पाओगे जब तुम अपनी सोच को ऊंची कर लोगे, अन्यथा न्यून सोच तुमसे कई कई प्रकार की गलती कराएगी और फिर रात को भी नींद नहीं आने देगी। ये ऐसा सिस्टम है। तो घर का मालिक कह रहा है बच्चों, जैसे हम भगवान की शरण में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, दान करते हैं, हम पहले भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, अपने अपनी आत्मा को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही तुम भी करो। अगर बच्चे ऐसे नहीं करेंगे तो आपस में द्वेष भाव पैदा कर लेंगे, आपस में भेदभाव पैदा कर लेंगे। और जो माँ बाप भी ऐसा नहीं करते, उनके मनों में भेदभाव बना रहता है। जो ऐसा नहीं करते हैं, पति पत्नी में भी भेदभाव मिलता है, उनके घर बिगड़े के बिगड़े रहते हैं। खेल समझ में आ रहा नहीं? वहां पति पत्नी में भेदभाव बन जाएगा। जहां स्त्री पुरुष पहले भगवान की शरण में न जाकर के सीधे गंदे रूप में ही खाना बनाया, खाया, चाय पी और बस पति भी चला गया, इधर बैठ उधर बैठ, सारा टाइम निकाल दिया और समय निकल जाता है। इसलिए सूरज निकलने तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। 3 से लेकर 3:30 से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे तक, सूर्य निकलने तक, इस समय में स्त्री को पुरुष को अपने आप को सावधान करने के लिए सारे नियम अपना लेने चाहिए, अन्यथा सावधानी नहीं आएगी, आत्मा नहीं टिकेगी, गलतियां होंगी घर के अंदर और फिर वहां भेदभाव आएगा ही। स्त्री में भी और पुरुष में भी और बच्चों में भी भेदभाव आएगा, कोई नहीं रोक सकता। घर चलाने के नियम है, नियमों से घर चलते हैं, बगैर नियमों के घर नहीं चलते हैं। घर चलाने वाला भगवान होता है, उसे नियम की आवश्यकता होती है, उसे धर्म की आवश्यकता होती है, तब घर चलते हैं। बगैर नियम धर्म के घर नहीं चलते हैं, बगैर भगवान की कृपा के घर नहीं चलते हैं, प्रेम भाव पैदा नहीं होता है, बुराई घर से बाहर नहीं जाती है, फिर बुराइयों का घर हो जाता है अगर नियम धर्म नहीं है तो। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताए क्या होता है, क्यों पछताते हो? गलती तो तुमने की है, असावधान रहे, विषय विकारों में लिप्त रहे, भूल में रहे, अज्ञानी बनकर के जीवन तय किया। अरे तुम्हारा बुढ़ापा आ गया और नियम धर्म भगवान की शरण में एक दिन भी नहीं गए, एक दिन भी भगवान को समय से प्रणाम नहीं किया, तो फिर कौन पछताएगा? और मरते टाइम फिर कुगति होगी। अभी तो बहुत सारा शेष है, और मरने के बाद कुगति के बाद भी पता नहीं कुत्ते का जन्म मिले, जन सुअर का मिले, जन कौवा का, गिद्ध का मिले, कुछ पता नहीं है। इसलिए आज से ही सावधान हो जाओ, आज से ही सावधान हो जाओ, नहीं तो कुछ पता नहीं है। ये सच्चा दरबार है। क्या है ये? सच्चा दरबार है, ये सच्चा दरबार है। आज से ही सावधान हो जाना, नहीं तो किसी का कोई पता नहीं है, घर नहीं चलेगा। बुराई से कभी घर नहीं चलता है, बुराई से, भेदभाव से, तेरे मेरे से, राग द्वेष से, बगैर नियम धर्म के घर नहीं चलते हैं। उस घर में जहां नियम धर्म नहीं होगा, विशेषकर स्त्री में, स्त्री दयालु होनी चाहिए, परोपकारी होनी चाहिए, दान करने वाली होनी चाहिए, भगवान की भक्त होनी चाहिए, सत्यनारायण की कथा करे, ना करे तो कम से कम सत्यनारायण की शरण में, आत्मा की शरण में तो जाए, जाना चाहिए। वही वही घर, वही स्त्री अपने आदमी को ऊपर उठा सकती है। ऐसे नहीं उठ रहा आदमी तो भाई जब गंदगी मिलेगी, स्त्री आदमी से इज्जत पाती है, स्त्री आदमी से इज्जत पाती है, और आदमी स्त्री से ऊंचाई पाता है। स्त्री आदमी को ऊंचाई देती है, आदमी स्त्री को शक्ति देता है, शक्ति आत्मा में। और इस स्त्री में, माने आत्मा में और प्रकृति यानी शक्ति में ये संबंध है, एक दूसरे को आदान प्रदान करती हैं। शक्ति ब्रह्म को ब्रह्म बनाने के लिए, शक्ति ब्रह्म को ब्रह्म बनाए रखने के लिए शक्ति देती है, और ब्रह्म इस शक्ति को शक्ति बनाए रखने के लिए अपनी कृपा करता है, उच्चता देता है, प्रकाश देता है। तब ये प्रकृति उससे ही प्रकाशित होकर के अपने में से शक्ति प्रकट कर रही है। शक्ति
जो घर चलाती है, जो निरोग रखती है, जो सत्य में रखती है, जो ऊंचा उठाए रखती है। बगैर दुर्गा माँ के, बगैर ब्रह्म की शक्ति के बगैर ब्रह्म कुछ नहीं है, और बगैर ब्रह्म के शक्ति कुछ नहीं है। दोनों का एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है, घर और घर के मालिक का ये ऐसा संबंध है। इसलिए दोनों को नियम धर्म के साथ अपना जीवन चलाना चाहिए, घर गृहस्थी को चलाना चाहिए, अन्यथा घर गृहस्थी नहीं चलेगी। फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भाई आज से सावधान हो जाओ। तो अतः प्रजाजन, आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए, प्रजाजन माने गृहस्थी से माँ बाप कह रहे, वो तो नियम धर्मी है, और बच्चों से कह रहे बच्चों तुम भी जो है ना अपने परलोक के लिए, अपने हित के लिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए ये पारस्परिक जो द्वेष भाव है ना छोड़कर हृदय से प्रभु की निष्काम भाव से अपने मन को साफ करके प्रभु की भक्ति करो। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप यदि ऐसा करोगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा। अगर तुम निष्काम भाव से भक्ति करोगे तो तुम्हारा स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भगवान कृपा करेंगे, भगवान उसको साथ दे देंगे कि अटका हुआ काम भी बन जाएगा, छूटी हुई नौकरी मिल जाएगी, या कहीं नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले भगवान की शरण में जाना चाहिए, तो तुम्हारा स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा। शुद्ध हृदय से भगवान की पहले भक्ति करनी चाहिए। गृहस्थी वालों को, जो गृहस्थी लोग है ना, उनको सबसे पहले भगवान की शरण में जाना चाहिए, तो तुम्हारा स्वार्थ पूरा होता रहेगा। और बगैर भक्ति के तुमने गृहस्थी को चला रहे हो ना, तो गृहस्थी कभी नहीं चलेगी। चाहे 1 लाख रुपए महीने के लेके आ रहा है, वो भी बेकार जाएंगे, वो भी बेकार जाएंगे बगैर भगवान की कृपा के। इसलिए चाहे तुम्हारे पास 10 रुपए की आमदनी है, उसमें गुजारा भगवान कर देगा, अगर तुम भगवान की भक्ति करते हो तो जो नियम धर्मी माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को क्या सलाह देते हैं कि बच्चों शुद्ध हृदय से भगवान की शरण में जाओ, निष्काम भक्ति करो, जिससे कि तुम्हारा स्वार्थ पूरा होता रहे, जिससे कि तुम्हारे काम पूरे होते रहे, जिससे कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होता रहे, अन्यथा तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए बच्चों को इस लाइन में जरूर लगाना चाहिए, और वही भाव भक्ति वाले बच्चे माँ बाप की कदर कर पाते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप यदि ऐसा करोगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा होगा, और मुझ पर आपका अनुग्रह भी बना रहेगा। मुझ पर आपका माने बच्चों से कह रहा है बाप कि मेरे प्रति तुम्हारी सद्भावनाएं रहेंगी, मुझसे भी प्रेम बना रहेगा, अन्यथा मेरे प्रति भी तुम्हारे मन में फर्क आ जाएगा, द्वेष भाव हो जाएगा। कि आजकल कह देते हैं, नहीं, संतान क्या कह देती है, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो हमारा घर बच गया, अब तो हमारे साथ स्त्री आ गई, माँ बाप जाओ भाड़ में, माँ बाप जाओ आश्रम में, माँ बाप तुम जाओ आश्रम में चले जाओ। आजकल की संतान ये कहती है। लेकिन जो नियम धर्मी, जिन पर भगवान की कृपा है, जिनको ज्ञान है, जिनकी आत्मा शुद्ध है, वो कभी भी अपने माँ बाप को ये नहीं कह सकते। पहले माँ बाप को खिलाएंगे, उसके बाद खुद खाएंगे। लेकिन जो नियम धर्मी भाव भक्ति वाली संतान नहीं है, वो पहले खुद खाएगी और बाप को कह देगी आश्रम में चले जाओ, जाओ आश्रम में चले जाओ। जो नियम धर्मी संतान नहीं होती है, उनके अंदर भेदभाव होता है माँ बाप के प्रति, उनको ज्ञान नहीं मिला है, वो नियमी धर्मी नहीं है, भाव भक्ति वाले नहीं है, वो तो कहेगी ये सब कहेगी ना। तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप यदि ऐसा करोगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा होगा, और मुझ पर भी आपका अनुग्रह प्रेम बना रहेगा। हे विशुद्ध चित्त देवगण, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए। माँ बाप ऐसे होने चाहिए। कौन कौन? देवगण। अरे इस संसार के अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं, पितृ हैं, महर्षि गण हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। सब काम आ रहे हैं तुम्हारे, सब काम आ रहे हैं। कोई तो वायुदेव है, कोई जल देव है, कोई अग्निदेव है, कोई पवन देव है, कोई पृथ्वी देवी है, कोई सी देवी है, कोई सी देवी। तो ये सब देवी देवता तुम्हारे काम आ रहे हैं ना। ये सारा ब्रह्मांड इनसे ही तो रचा हुआ है। 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता ही तुम्हारा ये ब्रह्मांड है, सब काम आ रहे हैं तुम्हारे, सबको प्रणाम करना चाहिए। तब आत्मा प्रसन्न होती है, तब इनका मालिक जो आत्मा है, आत्मा तो इन सबका मालिक है ना। तो आत्मा जब प्रसन्न होती है, जब तुम सबको प्रणाम करोगे, तुम सबको प्रणाम, सबको मानोगे, तो आत्मा प्रसन्न होती है, और सबको प्रणाम करके अपने परमात्मा रूप
में आकर के, आत्म रूप में आकर के सुबह से लेकर शाम तक कर्म करना चाहिए और नित्य प्रतिदिन करना चाहिए और बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तब तुम्हारी जीवन जिंदगी, तुम्हारी जीवन लीला चलेगी। ये जीने की कला है, घर गृहस्थी को चलाने की कला है। क्या है ये? घर गृहस्थी को चलाने की कला है। तो हे विशुद्ध चित्त देवगण, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों न हो, मरने के उपरांत उसका फल उसके कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। मरने के उपरांत भी और जीते जी भी, जीते जी भी और मरने के बाद भी उसे भोगना पड़ेगा। अगर असावधानी से, अगर अधर्म के साथ जियोगे तो भोगना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करके जाओगे तो वो तुम्हें सुख मिलेगा, हंस बन जाओगे, राजा बन जाओगे, देव बन जाओगे, पितर बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे तो सुख भोगोगे। तो आदमी को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, कर्मों का खेल है। अपनी सावधानी असावधानी और कर्म कुकर्म, यही तुम्हारा जीवन है। तो इसलिए सावधानी के साथ सत्कर्म करने चाहिए, तो सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे और जीवन पार हो जाएगा। तो हमारे पूर्वजों ने भी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगा है। बैन जैसे राजा इस कर्मवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, अतः उनका कोई महत्व नहीं है, हमें उस और ध्यान देना भी नहीं चाहिए। जो इस बात को स्वीकार नहीं करते, जो पूजा पाठ भगवान को, आत्मा को नहीं, बहुत सारे लोग कह देते हैं इस बात को, कहाँ है भगवान, दिखाओ ना हमको भगवान कहाँ है। तो उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें बकने देना चाहिए, उन्हें बकने देना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बगैर भगवान के तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा आदमी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए समय क्या है? तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन, मन बुद्धि चित्त वाणी, ये तुम्हारा समय है। इसको हमेशा शुद्ध रखोगे तो समय अच्छा रहेगा, और इसको खराब रखोगे समय खराब हो जाएगा। तो समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, समय ही भाग्य को बनाता है। तो अपने शुद्ध अंतःकरण से शुद्ध भाग, ऊंचा भाग बना करके जीना चाहिए, सब कुछ मिलेगा। समय से ही सब कुछ मिलता है, समय और भाग्य का ही खेल है। तो अंतःकरण को शुद्ध रखो तो भाग्य ऊंचा रहेगा। भाग्य देता है आदमी को, जब समय अच्छा होगा तो भाग्य खूब देगा, और जब समय बुरा होगा तो सब कुछ दिए हुए को भी वापस ले लेगा। बोलो बात सही है? चाहे सुख हो चाहे आनंद हो, वही देता है और वही ले लेता है, तुम्हारे कर्मों के पीछे। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। अपने इसका स्मरण करो, अपनी आत्मा का स्मरण, परमात्मा का स्मरण करो, अपने समय को बनाओ, अपने भाग्य को बनाओ। ये तुम्हारा जीना है, ये जीने की कला है। अपने समय को बनाओ, अपने अंतःकरण को बनाओ, अपनी क्रियाओं से बनाओ, अपने ज्ञान से बनाओ। गुरुओं की शरण में आकर के ज्ञान लो और उस ज्ञान से अपने घर के अंदर क्रियाएं करो, तो तुम्हारा भाग्य ऊपर उठेगा, तब तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। अन्यथा यूं ही कष्ट में चलता रहेगा। बोलो बात सही है? बोलो सही है। फिर पछताए क्या होता है? सारा इतना जीवन लुटा दिया, क्या फायदा हुआ भाई? एक कष्टों के साथ अब तक तुमने इतना जीवन लुटा दिया। अरे गुरुओं की शरण ले लो, अब भी गुरुओं की शरण ले लो। ऐसे गुरु की शरण जिसको आत्म ज्ञान हो। जैसे गुरुजी भागवत पढ़ रहे हैं और तुम्हें ज्ञान के अनुसार सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसे गुरु की शरण लो जो तुमको राह दिखा दे, जो तुमको समझ ज्ञान दे दे, और उस ज्ञान का इस्तेमाल तुम करो, अपने घर में करो, अपने कर्मों में करो, अपने जीवन यापन करने में करो, फिर देखो आनंद आएगा, बुराइयों से बच जाओगे। अभी ये ज्ञान नहीं है, बुराई बुराई है, बुराई बुराई है, बुराइयों में लिप्त हो, बुराइयों में लिप्त हो तो दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता। ये सच्चा दरबार है, ये आत्मा का दरबार है, ये है सच्चा दरबार। इसमें भैया गंदगी लेके आओगे तो डंडे लगेंगे ही, दुख आएगा ही, रोग आएंगे ही, टेंशन होगी ही, घर नहीं चलेगा, रोजी रोटी नहीं चलेगी, धन नहीं मिलेगा, संपत्ति नहीं मिलेगी। फिर या तो भैया संसार में विषय विकारों में भूल में रह लो, या ज्ञान के साथ रह लो, या ज्ञान के साथ, या गुरुओं की शरण में रह लो। अगर गुरुओं की शरण में हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो अभी तुम भूखे नहीं रहोगे, कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर गुरुओं की शरण में हो, तो ज्ञान की शरण में हो, तो कभी भूखे नहीं रह सकते, कभी बेइज्जत नहीं हो सकते, कभी रोगी नहीं हो सकते, कभी टेंशन नहीं होगी।
जा पे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई कृपा करेगा। तो आज का सत्संग भी यही था। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हे गोविंद हे वासुदेव। आपकी जय।